आज मैं आपसे जेंट्स के लिए लार्ज साइज में पॉपुलर टोपी का डिजाइन लेकर आई हूँ दीपा निटिंग चैनल में। इसमें देखिए ये तिरछी डिजाइन इसमें बनकर आता है और ये आप आसानी से किसी भी साइज में भी बना सकते हैं। ये 46 फंदे का डिजाइन है। इसमें मैं सिलाई करके जोड़ाई कर रही हूँ, पर इसमें कोई भी डिजाइन नहीं आ रहा है। देखिए बहुत ही सुंदर है, इसलिए मैं आपसे शेयर कर रही हूँ और आप आसानी से किसी भी साइज में भी बना सकते हैं। बनाने का और सिखाने का तरीका पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों शेयर करना मत भूलिए। मिलती हूँ दूसरी नई वीडियो में, इसलिए बेल आइकन जरूर प्रेस करिए। इसके लिए देखिए 3 पल्ला का धागा मैं डबल करके ले रही हूँ। सिलाई में इसमें 9 नंबर का यूज कर रही हूँ। अब देखिए इस तरीके से मैं इसका ऊपर 46 फंदे डालने वाली हूँ। अब देखिए 46 फंदे डालने के बाद इसका ऊपर आपको बिनना है। फर्स्ट फंदा बिना बिना यहाँ से आपको सारी फंदे सीधी सीधी बनानी है। बनाने का तरीका बहुत ही ईजी है, इसलिए मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। आप भी जरूर ट्राई करें, दोस्तों शेयर करना मत भूलिए। अब देखिए सारी फंदे सीधी सीधी बिनते हुए मैं बिनाई का लास्ट में आ चुकी हूँ। लास्ट में आपको 2 फंदे बाकी होने के बाद 2 फंदे में 2 फंदे 2 का एक बिनना है। इस तरीके से लास्ट में आपको 1 फंदे घटा देना है। अब देखिए इस तरीके से लास्ट में 1 फंदे घटाने के बाद अब इसकी दूसरी साइड से फर्स्ट फंदा बिना बिना ताकि पीछे ये साइड से फिर आपको सारी फंदे सीधी सीधी बनानी है। अब देखिए मैं इसी तरीके से सारी फंदे सीधी सीधी बिनते हुए बिनाई का लास्ट में आ चुकी हूँ। अब देखिए इस तरीके से सारी फंदे सीधी सीधी बिनने के बाद तो देखिए ये इस तरीके से बनकर आ चुका है। पलटनी है दूसरी साइड, इस साइड से फिर आपको इसी तरीके से बिनना है। फर्स्ट फंदा बिना बिना ताकि पीछे फिर सारी फंदे सीधी सीधी। अब देखिए सारी फंदे सीधी सीधी बिनने के बाद फिर लास्ट में आपको 2 फंदे रहने के बाद 2 फंदे 2 का एक बिनते हुए फंदे घटा देना है। अब देखिए मैं इसी तरीके से इसका ऊपर बिनते हुए लास्ट में आ चुकी हूँ। अब देखिए इसी तरीके से बिनते हुए मैं बिनाई का लास्ट में आ चुकी हूँ। सारी फंदे सीधी सीधी बनानी है। फिर देखिए लास्ट में 2 फंदे बाकी होने के बाद 2 फंदे 2 का एक। अब देखिए इसी तरीके से इसी बात को रिपीट करते हुए इसका ऊपर आपको बिनना है। मैं भी इसी तरीके से इतनी बिन चुकी हूँ। इसका डिजाइन देखिए इस तरीके से बनकर आ रहा है। एक बार मैं बिनकर भी दिखाती हूँ। फिर फर्स्ट फंदा बिना बिना ताकि पीछे सारी फंदे सीधी सीधी। अब देखिए इसी तरीके से सारी फंदे सीधी सीधी बिनते हुए लास्ट में 2 फंदे बाकी होने के बाद 2 फंदे 2 का एक बिनना है। अब देखिए मैं इसी तरीके से सीधी सीधी बिनते हुए आ रही हूँ। लास्ट में 2 फंदे हैं, अब 2 फंदे में कटाई करेंगे, 2 फंदे 2 का एक। इस तरीके से आपको बनानी है। ये प्रोजेक्ट में ये रंग साइड है और ये सीधी साइड। तो देखिए सीधी साइड से मैं दिखा रही हूँ। इसका ऊपर 1 2 3 4 5 6 6 डिजाइन होने के बाद इसका ऊपर थोड़ी अलग से आपको बिना बिनने हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 चेन वाला डिजाइन और 6 धारी वाला डिजाइन होने के बाद इसका ऊपर आपको थोड़ी अलग से बिना बिनने हैं। देखिए किस तरीके से फर्स्ट फंदा बिना बिना ताकि पीछे 1 फंदा सीधा इस तरीके से धागा आपने और 1 फंदा उल्टा ताकि पीछे 1 फंदा सीधा धागा आपने और 1 फंदा उल्टा। इसी तरीके से इसी बात को आपको रिपीट करनी है 1 बाय 1 का रिप डिजाइन बनाते हुए। फिर देखिए 1 फंदा उल्टा धागे पीछे 1 फंदा सीधा धागा आपने और 1 फंदा उल्टा फिर 1 फंदा सीधा। इस तरीके से बनाइएगा। अब देखिए सीधी साइड से इस तरीके से बिनने के बाद इसका बैक साइड से दिखा रही हूँ। ये इसका बैक साइड है। बैक साइड से देखिए फर्स्ट फंदा बिना बिना धागे पीछे इस साइड से फिर इसी तरीके से बिनना है। एक सीधी और एक उल्टी बिनते हुए, मतलब इसमें फिर आपको 1 बाय 1 का रिप डिजाइन बिनते हुए पूरी करनी है। अब देखिए मैं इसी तरीके से लास्ट में आ चुकी हूँ। 1 फंदा सीधा धागा आपने और 1 फंदा उल्टा धागे पीछे 1 फंदा सीधा फिर लास्ट में 2 फंदे होने के बाद 2 फंदे 2 का एक। इस तरीके से बनाइएगा। अब देखिए बैक साइड से इस तरीके से बिनने के बाद इसकी सीधी साइड से पैटर्न डालना है। इसका देखिए फर्स्ट फंदा बिना बिना उल्टा फंदा आपको उल्टा बिन देना है ताकि पीछे लेकर जाना है। अब देखिए इधर का ये फंदे उठा देना है इस तरीके से, फिर सीधी फंदे आपको सीधी बिनना है और जो हम उठाए थे फंदे ये फंदे इसी का ऊपर से गिरा देना है। देखिए ये इसका पैटर्न है, गांठ वाला डिजाइन इसका ऊपर डालेंगे। फिर 1 फंदा उल्टा धागे पीछे सीधी फंदे का आगे देख रहे हैं ये धागा है, इसको आपको लेना है। फिर सीधी फंदे आपको बिनना है सीधी और जो हम उठाए थे फंदे ये फंदे इसी का ऊपर से गिरा देना है। देखिए इसी बात को आपको रिपीट करना है। 1 फंदा उल्टा धागे पीछे देखिए ये सीधी का नीचे का धागा उठा देना है। फिर सीधी फंदे सीधी बिनाई
और ये जो हम उठाए थे फंदे, ये फंदे इसी का ऊपर से गिरा देना है। अब देखिए इसी बात को रिपीट करते हुए इसका ऊपर बनानी है। अब देखिए मैं लास्ट में आ चुकी हूँ। एक फंदा उल्टा, ताकि पीछे सीधी का नीचे का धागा इस तरीके से लेना है, मतलब एक फंदे उठाएंगे, सीधी फंदे आपको सीधा बीन देना है और पीछे का फंदे इसी का ऊपर से गिरा देना है। अब देखिए फिर धागा अपनी ओर, एक फंदा उल्टा, लास्ट का एक फंदा सीधा, इस तरीके से आपको बनानी है। अब देखिए इस तरीके से ये बनने के बाद मैं इसका बैक साइड से दिखा रही हूँ। अब देखिए बैक साइड से फर्स्ट फंदा बिना बिना, धागे पीछे एक फंदा सीधा, धागा अपनी ओर एक फंदा उल्टा, धागे पीछे एक फंदा सीधा, धागा अपनी ओर एक फंदा उल्टा। इसी तरीके से आपको बीनना है, एक सीधी एक उल्टी बीनते हुए। अब देखिए मैं इसी तरीके से लास्ट में आ चुकी हूँ। धागे पीछे एक फंदा सीधा, धागा अपनी ओर एक फंदा उल्टा, फिर लास्ट में 2 फंदे बाकी होने के बाद 2 फंदे 2 काग। ये शुरू से अभी तक हम इसी तरीके से कटाते हुए आ रहे हैं। देखिए इस तरीके से। अब देखिए ये इसकी सीधी साइड से मैं दिखा रही हूँ। इसमें देखिए इस तरीके से तिरछी डिजाइन बनकर आता है। अब देखिए फिर इसका ऊपर डिजाइन डालते हैं। फर्स्ट फंदा बिना बिना, धागे पीछे, फिर देखिए ये सीधी फंदे का इधर का ये धागा देख रहे हैं, ये आपको फंदे उठा देना है इस तरीके से। फिर पीछे वाला सीधी फंदे सीधी बिनना है और ये जो हम उठाए थे फंदे, ये फंदे इसी का ऊपर से गिरा देना है। धागा अपनी ओर एक फंदा उल्टा, धागे पीछे। अब देखिए फिर ये धागा इस तरीके से फंदे बनाकर उठानी है, फिर पीछे का फंदे बीनना है सीधी वाला और ये जो हम उठाए थे फंदे, ये फंदे इसी का ऊपर से गिरा देना है। ये इसका पैटर्न है। इस तरीके से हम इसका ऊपर पैटर्न बनाएंगे। अब देखिए मैं लास्ट में आ चुकी हूँ। धागा अपनी ओर एक फंदा उल्टा बिनाई, धागे पीछे सीधी का नीचे का धागा इस तरीके से फंदे बढ़ाकर उठाने हैं, एक फंदे बीनना है सीधी वाला और पीछे का फंदे इसी का ऊपर से गिरा देना है। अब देखिए फिर धागा अपनी ओर एक फंदा उल्टा, लास्ट का एक फंदा सीधा। अब देखिए सीधी साइड से इस तरीके से बिनने के बाद अब इसका बैक साइड से दिखा रही हूँ। फिर बैक साइड से देखिए फर्स्ट फंदा बिना बिना, धागे पीछे, ये साइड से आपको एक सीधा, धागा अपनी ओर एक उल्टा, इस तरीके से आपको बीनना है। ये इसका बैक साइड है। बैक साइड से हम इसी तरीके से बीनते हुए बनाएंगे और फिर लास्ट में 2 फंदे होने के बाद 2 फंदे 2 काग, इस तरीके से आपको बनानी है। अब देखिए इसकी सीधी साइड से एक दो गांठ वाला डिजाइन बन चुका है। 2 गांठ वाला डिजाइन बनने के बाद इसका ऊपर आपको पैटर्न चेंज करना है। अब देखिए पैटर्न किस तरीके से चेंज करेंगे। फर्स्ट फंदा बिना बिना, एक फंदा उल्टा उल्टा बीनना है। अब देखिए फिर धागे पीछे लेकर जाना है। ये उल्टा फंदा का आगे देख रहे हैं ये धागा है, ये आपको उठा देना है इस तरीके से फंदे बनाकर। फिर ये सीधी वाले फंदे आपको बीनना है इस तरीके से और बीनने के बाद जो हम फंदे उठाए थे, ये फंदे से इस तरीके से लपटते हुए बाहर निकालना है। फिर देखिए धागा अपनी ओर एक फंदा उल्टा। अब देखिए फिर धागे पीछे लेकर जाना है। अब देखिए ये फंदे उठानी है, फिर एक फंदे सीधी फंदे बीनना है और ये जो हम लपेटे थे फंदे, इससे बाहर निकाल देना है। इस तरीके से आपको बनानी है। फिर एक फंदा उल्टा। अब देखिए इसी बात को रिपीट करते हुए इसका ऊपर मैं बीनते हुए लास्ट में आ चुकी हूँ। एक फंदा उल्टा, धागे पीछे। अब देखिए इधर का एक फंदे उठानी है, फिर सीधी वाला फंदा बीनना है। सीधी वाला फंदे बीनने के बाद ये फंदे से बाहर निकाल देना है। धागा आपने और एक फंदा उल्टा, लास्ट का एक फंदा सीधा। अब देखिए सीधी साइड से इस तरीके से बीनने के बाद इसका बैक साइड से दिखा रही हूँ। बैक साइड से देखिए फर्स्ट फंदा बिना बिना, ताकि पीछे एक फंदा सीधा, धागा आपने और एक फंदा उल्टा, इस तरीके से आपको बीनना है, एक सीधी एक उल्टी बीनते हुए। अब देखिए मैं इसी तरीके से बीनते हुए लास्ट में आ चुकी हूँ। सीधी फंदे सीधी और उल्टी फंदे उल्टी बीनते हुए आपको बैक साइड बनानी है। लास्ट में 2 फंदे होने के बाद फिर 2 फंदे में 2 फंदे 2 का एक बीन देना है। अब देखिए ये बहुत ही सुंदर पैटर्न बनकर आता है, बहुत ही सुंदर है। आप भी जरूर ट्राई करें दोस्तों, शेयर करना मत भूलिए। अब देखिए इसका ऊपर फिर बीनते हैं। फर्स्ट फंदा बिना बिना, ताकि पीछे लेकर जाना है। अब देखिए इधर का ये फंदे उठा देना है, फिर सीधी फंदे आपको सीधी बीनना है इस तरीके से। फिर ये जो हम उठाए थे इससे बाहर निकाल देना है। फिर एक फंदा उल्टा, ताकि पीछे, फिर इधर से फंदे निकालना है और ये सीधी वाले फंदे
सीधी बीन देना है और ये फंदे से बाहर निकालना है। इसी बात को रिपीट करते हुए इसका ऊपर आपको बीनना है। अब देखिए मैं इसी तरीके से बीनते हुए लास्ट में आ चुकी हूँ। इधर का ये धागा उठा देना है फंदे बनाकर, फिर एक फंदे बीनना है और ये फंदे से बाहर निकाल। अब देखिए बनाने का तरीका बहुत ही ईजी है और ये टोपी बहुत ही पॉपुलर है, इसलिए मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। आप भी ज़रूर ट्राई करिएगा, बहुत ही सुंदर बनकर आता है, इसलिए मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। देखिए एक फंदा उल्टा, फिर लास्ट का एक फंदा सीधा, इस तरीके से आपको बनानी है। अब देखिए सीधी साइड से इस तरीके से बीनने के बाद इसका बैक साइड से दिखा रही हूँ। फिर फर्स्ट फंदा बिना बिना धागे पीछे, एक फंदा सीधा, धागा अपनी ओर, एक फंदा उल्टा, फिर धागे पीछे एक फंदा सीधा। अब देखिए इसी तरीके से एक सीधी एक उल्टी बीनते हुए मैं बिनाई का लास्ट में आ चुकी हूँ। अब देखिए लास्ट में 2 फंदे होने के बाद फिर 2 फंदे 2 का एक, इस तरीके से इधर हम 11 फंदे घटाएंगे। मतलब 46 फंदे में आपको 55 फंदे बाकी रखना है, 11 फंदे घटा देना है। अब देखिए 11 फंदे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 फंदे हम इधर घटा रहे हैं। ये फंदे इधर साइड से उठाएंगे। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अब देखिए इतनी होने के बाद फिर इसका ऊपर थोड़ी अलग से आपको बिनाई बीन। ये टोपी का लंबाई है ये 7 इंच 2 सेंटीमीटर का है। इसका ऊपर बॉर्डर आता है बाद में, बॉर्डर बीनने के बाद ये 8.5 9 इंच का बनकर आता है। अब देखिए 46 फंदे में 35 फंदे हैं, 11 फंदे हम इससे घटा चुके हैं। जो हम घटाए थे ये फंदे आपको उठाकर फिर इसमें 46 फंदे बनानी। देखिए फर्स्ट फंदा बिना बिना यहाँ से आपको फिर सारी फंदे सीधी सीधी बनानी है। अब देखिए सारी फंदे सीधी सीधी बीनते हुए मैं बिनाई का लास्ट में आ चुकी हूँ। इस साइड से आपको सारी फंदे इसी तरीके से सीधी सीधी बीनते हुए बनानी है। और इसका ऊपर 46 फंदे में हम जो 11 फंदे घटाए थे वो फंदे आपको फिर उठाकर इसका ऊपर फिर 46 फंदे बनानी है। अब देखिए 35 फंदे में इस तरीके से बीन चुकी हूँ। अब देखिए ये गांठ वाला भी लेना है। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 चेन में ऊपर वाले आपको छोड़ना है और यहाँ से आपको फंदे उठा, यहाँ से आपको प्रत्येक चेन में एक एक बार फंदे उठाकर 11 फंदे उठानी है। और ऊपर हमारा 35 फंदे हैं, 35 फंदे में 11 फंदे प्लस करके इसका ऊपर 46 फंदे फिर से बनानी है। अब देखिए मैं इसी तरीके से यहाँ से 11 फंदे उठाती हूँ। देखिए चेन वाला लेना है और फिर फंदे उठा देना है, फिर चेन वाला लेना है और फंदे उठा देना है। इस तरीके से हम इसका ऊपर फंदे उठाएंगे। अब देखिए ये लास्ट का गांठ वाले भी आपको उठा देना है। टोटल इसका ऊपर 11 फंदे आपको उठानी है। अब देखिए इसका ऊपर 46 फंदे बन चुका है। इस तरीके से 46 फंदे बनने के बाद इसकी सीधी साइड से दिखा रही हूँ। अब देखिए फिर फर्स्ट फंदा बिना बिना यहाँ से आपको सारी फंदे सीधी सीधी बनानी है। अब देखिए मैं इसी तरीके से सारी फंदे सीधी सीधी बीनते हुए बनाती हूँ। ये ऊपर का चोटी का भाग है जो हम उठाए थे ये वाला। अब देखिए इस तरीके से बीनते हुए मैं लास्ट में आ चुकी हूँ। लास्ट में फिर आपको 2 फंदे 2 का एक बीनना है। ये जो हम घटाए थे ये साइड में हम बाद में बॉर्डर बनाएंगे। अब देखिए यहाँ से फिर आपको सारी फंदे सीधी सीधी बनानी है। अब देखिए इसी तरीके से सीधी सीधी बीनते हुए मैं बिनाई का लास्ट में आ चुकी हूँ। तो देखिए ये इस तरीके से 2 कॉलम में बना चुकी हूँ। तो देखिए एक कॉलम ये हो चुका है, 11 फंदे जो हम उठाए थे एक कॉलम में, और ये दूसरी कॉलम में भी देखिए चेन वाला डिजाइन में गिनकर दिखाती हूँ। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 डिजाइन है। ऊपर का आपको छोड़ना है, इसका नीचे का डिजाइन से आपको फंदे उठानी है। अब देखिए इसी तरीके से इसका ऊपर हम 11 फंदे फिर उठाकर 35 फंदे में फिर आपको 46 फंदे बनानी है। 11 फंदे इस तरीके से यहाँ से उठाकर मैं आपको बता चुकी हूँ। ये चोटी का साइड का हम डिजाइन बना रहे हैं। चोटी का साइड में आपको फंदे घटाकर बीनना है, इसलिए मैं इसका ऊपर इस तरीके से फंदे घटाकर डिजाइन बना रही हूँ। तो देखिए यहाँ से इस तरीके से 11 फंदे आपको उठानी है। देखिए ये मैं 11 फंदे इस तरीके से फिर से उठाने के बाद ये देखिए 2 कॉलम बन चुका है। इसी तरीके से आपको सर की गोलाई के हिसाब से ये कॉलम बनाते जाना।
अब देखिए इसमें 2 कॉलम बन चुका है, एक और ये 2। इसी तरीके से आपको 6 कॉलम बनानी है। मतलब ये आपको सर की गोलाई के हिसाब से बनानी है। जितनी आप बड़ा साइज़ का बनाना चाहे उतना बड़ा साइज़ का भी बना सकते हैं और छोटा साइज़ का भी बना सकते हैं। अब देखिए ये जो एक कॉलम है देख सकते हैं, यहाँ से यहाँ तक एक कॉलम है। इसी तरीके से इसका ऊपर मैं 6 कॉलम बनाकर ये बना रही हूँ। अब देखिए ये मैं लार्ज साइज़ का टोपी बना रही हूँ। जिसकी सर की गोलाई 20, 21, 22 है उनके लिए ये परफेक्ट आ जाता है। ये सर की गोलाई के हिसाब से कम ज़्यादा कॉलम बनाकर भी आप बीन सकते हैं। अब देखिए मैं इसको नाप कर भी आपको दिखा रही हूँ। आपको इसको बिना खींचे नापना है। तो देखिए इस तरीके से मैं इसका ऊपर 21 इंच बना रही हूँ। तो देखिए इस तरीके से गोल में आता है। यहाँ से यहाँ तक ये मैं बना रही हूँ। अब देखिए ये कम ज़्यादा कॉलम बीनकर आप किसी भी साइज में बना सकते हैं। अब देखिए ये इतनी होने के बाद इसका ऊपर का फंदे आपको बंद करना। अब देखिए बाद में हम ये भाग सिलकर जुड़ाई करेंगे। अब देखिए ये इस तरीके से बनने के बाद इसका ऊपर का डिजाइन भी मैं गिनकर दिखाती हूँ। तो देखिए इसका ऊपर कितनी डिजाइन में बना रही हूँ। देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6 कॉलम में इसमें मैं बना रही हूँ। अब देखिए ये इस तरीके से बनने के बाद ये भाग आपको सिलना है ऊपर का और ये नीचे का, इस तरीके से मिलाते हुए इसका ऊपर सिलाई करेंगे। अब देखिए ये टोपी फंदे कम ज़्यादा कराकर भी बना सकते हैं। इसका लेंथ देखिए ये हरारी 7.5 इंच का आसपास में ये बनकर आ रहा है, देख सकते हैं। और नीचे में बॉर्डर भी आता है। बॉर्डर बनने के बाद ये हरारी 9 इंच का बनकर आता है। यह हम 1.5 इंच का आसपास में बॉर्डर बनाएंगे बाद में। तो देखिए ये इस तरीके से बनकर आता है। अगर आप छोटा और बड़ा साइज में बनाना चाहते हैं तो लेंथ बढ़ा सकते हैं। जो हम 46 फंदे लेकर बनाए थे उसकी जगह आप, और इसका ऊपर आप 50, 52 और 60 तक फंदे डाल सकते हैं अगर आप बॉर्डर फोल्ड करके लगाना चाहते हैं। तो देखिए नीचे में बॉर्डर आता है, उसी हिसाब से आपको इसको लंबाई रखना है। और फिर ये आप किसी भी साइज में किस तरीके से कितनी कॉलम बनाकर बना सकते हैं ये फिर नाप कर दिखा रही हूँ। देखिए ये जो एक कॉलम है इसका नाप इस तरीके से तिरछी में नापना है। ये 3.5 इंच का है, आप देख सकते हैं इस तरीके से। अगर आप ये बच्चे के लिए बना रहे हैं तो कितनी कॉलम बनानी है। देखिए ये एक कॉलम 3.5 इंच का, 2 कॉलम 7 इंच का, 3 कॉलम ये 10.5 इंच का, 4 कॉलम 14 इंच का, इस तरीके से ये आ रहा है। 1 साल से 1.5-2 साल का बेबी के लिए ये 14 इंच बीनने के बाद परफेक्ट आ जाता है। 5 कॉलम से आपको ये 3 साल से लेकर हरारी 12-13 साल का बेबी के लिए परफेक्ट आ जाता है। अगर आप टीनेज की लड़का लड़की के लिए बनाना चाहते हैं तो फिर लार्ज साइज का बनाइए। जिसकी सर की गोलाई 19 से लेकर 21 इंच है उस तक ये परफेक्ट आ जाता है। फंदे आप कम ज़्यादा गरा कर भी बना सकते हैं अगर आप बड़ा और छोटा लेंथ बनाना चाहते हैं तो। देखिए इस तरीके से ये सर की गोलाई के हिसाब से बनकर आता है कॉलम कम ज़्यादा गराने से। अब देखिए इतनी होने के बाद इसका ऊपर का फंदे में बंद कर रही हूँ। देखिए किस तरीके से फर्स्ट फंदा बिना बिना यहाँ से आपको सारी फंदे सीधी सीधी बीनते हुए बंद करनी है। एक फंदे बीनना है, फिर पीछे का फंदे इसी का ऊपर से गिरा देना है, फिर एक फंदे बीनना है, पीछे का फंदे इसी का ऊपर से गिरा देना। इस तरीके से इसका ऊपर का फंदे हम बंद करेंगे। अब देखिए मैं फंदे बंद करते हुए लास्ट में आ चुकी हूँ। एक फंदे बीनना है, पीछे का फंदे इसी का ऊपर से गिरा देना है, फिर एक फंदे बीनना है, पीछे का फंदे इसका ऊपर गिरा देना है। इसी तरीके से इसका ऊपर का फंदे आपको बंद करना है। अब देखिए सारी फंदे बंद करने के बाद थोड़ी ये धागा खींचना है और ये धागा कट करके आपको लॉक लगा देना है। तो देखिए ये इस तरीके से बनकर आ चुका है। बाद में हम इसको सिलाई करेंगे। ये यहाँ तक आपको सिलाई करना है, फिर ये वाला यहाँ तक आपको सिलाई कर देना है। तो देखिए इतनी बनने के बाद यहाँ से आपको फंदे उठाना है। अब देखिए फंदे इसमें थोड़ी अलग से आपको फंदे उठानी है। तो देखिए किस तरीके से फंदे उठाएंगे। तो देखिए इसका ऊपर 1, 2, 3 चेन में एक एक बार उठानी है और ये चौथी चेन में एक में से 2 फंदे उठा देना है। फिर
3 चेन में एक एक बार, 1 2 3 में, चौथी में एक में से 2 फंदे। इस तरीके से फ्रंट का और बैक का लूप लेकर उठानी है। अब देखिए ये मैं इस तरीके से फोल्ड कर रही हूँ। फोल्ड करने के बाद इसका ऊपर आपको फंदे उठानी है। अब देखिए इस तरीके से दोनों चेन लेना है और इस तरीके से धागा लगानी है। 1 2 3 3 चेन में एक एक बार उठाने के बाद 1 2 3 और ये चौथी वाले में पीछे का चेन से एक बार और आगे और पीछे का दोनों चेन से एक बार। इस तरीके से आपको एक में से 2 बार उठा देना है। 3 फंदे में फंदे उठाने के बाद देखिए 1 2 3 3 फंदे में एक एक बार फंदे उठाएंगे। चौथी वाले में एक में से 2 बार फंदे उठाएंगे। देखिए 1 फिर ये दोनों चेन लेकर एक बार। इस तरीके से आपको फंदे उठानी है। 3 फिर एक में से 2 फिर 3 एक में से 2। इस तरीके से फंदे उठाइएगा। अब देखिए मैं इसी तरीके से फंदे उठाकर लास्ट में आ चुकी हूँ। तो देखिए इसमें एक में से 2 बार उठाए थे। अब फिर देखिए 3 चेन में एक एक बार, 1 2 3 फिर देखिए इसमें पीछे का चेन से एक बार और आगे का और पीछे का दोनों चेन लेकर एक बार। इस तरीके से फिर 3 चेन में एक एक बार, 1 2। अब देखिए ये लास्ट वाला है, इसमें भी आपको फंदे उठानी है। तो देखिए इस तरीके से आपको फंदे उठाए सीधी साइड से। इस तरीके से फंदे उठाने के बाद अब देखिए इसका बैक साइड से दिखा रही हूँ। फर्स्ट फंदा बिना बिना तागे पीछे लेकर जाना है। एक फंदा सीधा धागा अपनी ओर, एक फंदा उल्टा। इस तरीके से आपको बनानी है, एक सीधी एक उल्टी बीनते हुए। अब देखिए मैं इसी तरीके से इसका ऊपर बीनती हूँ, आप भी इसी तरीके से बनाइएगा, एक सीधी एक उल्टी बीनते हुए। अब देखिए मैं इसी तरीके से बीनते हुए लास्ट में आ चुकी हूँ। एक उल्टा ताकि पीछे, एक सीधा धागा अपनी ओर, एक उल्टा। इस तरीके से बनाइएगा। बैक साइड से इस तरीके से बीनने के बाद फिर इसकी सीधी साइड से फर्स्ट फंदा बिना बिना धागा अपनी ओर, उल्टा फंदा आपको उल्टा बीन देना है। देखिए ये उल्टा है इसलिए उल्टा ताकि पीछे, सीधा सीधा। इसी तरीके से आपको बीनना है, एक सीधी एक उल्टी बीनते हुए। अब देखिए मैं इतनी बीन चुकी हूँ। आप चाहे तो इसको फोल्ड करके भी लगा सकते हैं, मैं आपको बता चुकी हूँ। अगर फोल्ड करके लगाना चाहते हैं तो देखिए ऊपर का जो डिजाइन वाला फंदे हैं 46 वाला, वो आपको ज़्यादा फंदे रखकर बनाना होता है। और ये मैं बिना फोल्ड का बना रही हूँ, इसलिए इसका ऊपर का फंदे इतनी बीनने के बाद बंद करती हूँ। देखिए फर्स्ट फंदा बिना बिना धागा अपनी ओर, एक फंदा बीनना है, पीछे का फंदे इसी का ऊपर से गिरा देना है ताकि पीछे लेकर जाना है। एक फंदे आपको सीधी बीनना है, फिर पीछे का फंदे इसी का ऊपर से गिरा देना है। धागा अपनी ओर, एक फंदा उल्टा बीनना है, फिर पीछे का फंदे इसी का ऊपर से गिरा देना है। इस तरीके से इसका ऊपर का फंदे हम बंद करेंगे। अब देखिए फंदे बंद करते हुए मैं लास्ट में आ चुकी हूँ। एक फंदे बीनना है, पीछे का फंदे इसी का ऊपर से गिरा देना है ताकि पीछे लेकर जाना है। एक फंदे बीनना है, फिर पीछे का फंदे इसी का ऊपर से गिरा देना है, थोड़ी खींचना है और ये धागा कट करके आपको लॉक लगा देना है। देखिए मैं ये धागा कट कर रही हूँ और लॉक लगा रही हूँ। अब देखिए ये इस तरीके से बनने के बाद इसका ऊपर आपको सिलाई करना है। देखिए सिलाई करने के लिए बैक साइड पलटने हैं। अब देखिए ये ऊपर का चेन लेकर आपको सिलाई करना है। अब देखिए दोनों साइड का एक एक चेन लेते हुए इसका ऊपर सिलाई करना है। अब देखिए ये सिलाई मैं करते हुए यहाँ तक आ रही हूँ। अब देखिए ये वाला हिस्सा लेना है फिर, और यहाँ से यहाँ तक फिर सिल देना है। जिस तरीके से यहाँ तक सिलाए थे उसी तरीके से ये वाला हिस्सा भी सिल लेना है। देखिए ये चेन वाला लेना है पीछे का, और इसको भी पीछे का चेन वाला लेना है और सिल देना है। फिर इधर का चेन लेना है, फिर ये चेन लेना है और सिल देना है। इसी तरीके से इसका ऊपर सिलाई करते हैं। अब देखिए ये इस तरीके से बनने के बाद एक दो बार लॉक लगा देना है।
अब देखिए ये मैं कुरुसे से लक लगा रही हूँ। जितनी भी ओस्टे धागा है इसी तरीके से कुरुसे से लग करके बनाइएगा। देखिए ये बनकर रेडी हो चुका है। आज का ये टोपी बनाने का तरीका आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों शेयर करना मत भूलिए। अभी तक दीपा नीटिंग चैनल में नए हो तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करिएगा। मिलती हूँ दूसरी नई वीडियो में, तब तक के लिए दीपा नीटिंग चैनल धन्यवाद।